हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि यार इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस बताया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे किस चैप्टर पे कितने टॉपिक है। ठीक है, तो आज की वीडियो से हम बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, ये आपका बुक करने में क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक है, आज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब परमाणु संरचना। ठीक है, जिसपे आज हम पढ़ने के वाले इसका बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, अर्थात पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति या पदार्थ की दोहरी प्रकृति। ठीक है, और इस पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, तो आज एकदम मस्त तरीके से हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है और डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो सब कुछ एकदम मस्त तरीके से समझेंगे। तो चलो देखते हैं। ठीक है, उससे पहले यार अगर भाई आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप रोज आपकी एक के बाद एक क्लास चलेंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ते पहले, फिर आपको बताएंगे डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। देखो, ड्यूअल का मतलब दोहरी और मैटर का मतलब प्रकृति। ठीक है, मैटर का मतलब पदार्थ, अर्थात पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति या पदार्थ की दोहरी प्रकृति। ड्यूअल का मतलब दोहरी या द्वैतीय, और नेचर का मतलब प्रकृति, और मैटर का मतलब पदार्थ, पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, मान लो इसमें आपको ये चीज़ पूरा पता चलेगा कि आपका जैसे पदार्थ होता है, पदार्थ में जैसे छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या परमाणु। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपका दोहरी मतलब दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। दोहरी प्रकृति कैसे, देखो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या आपका कोई भी एटम या परमाणु है, ये क्या करते हैं, दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा गया, दोहरी प्रकृति। ये आपका कण की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं, अर्थात पार्टिकल की तरह भी आपका व्यवहार कर सकते हैं, या कण की तरह भी, और आपका क्या कर सकते हैं, तरंग की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये किसने बताया, ये आपका लुइस डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने बताया कि आपका जैसे छोटे छोटे पार्टिकल होते या छोटे छोटे आपके अणु होते, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, और आपका कोई भी परमाणु हो गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये आपका दो प्रकार का व्यवहार बताते हैं। ठीक है, या दो प्रकार की प्रकृति को बताते हैं। कौन कौन सी, पहला पार्टिकल अर्थात कण की प्रकृति को, और दूसरा वेव अर्थात तरंग की प्रकृति को। ठीक है, अर्थात ये कण की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं और ये तरंग की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं। तरंग की भांति कैसे, ठीक है, इस टाइप से आपका तरंग की भांति भी ये व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, और जब तरंग की भांति व्यवहार करते हैं तो इसकी तो कुछ तरंग दैर्ध्य भी होती है और इसकी आवृत्ति भी होती है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का ये मतलब है कि पदार्थ की दोहरी प्रकृति, अर्थात पदार्थ दो प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करता है। जैसे पदार्थ के जो कण है वो आपका कण की प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं और तरंग की प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो आप इसको पढ़ते चलो जो हमने लिखा है, फिर आपको एक एक पॉइंट समझ में आता जाएगा। देखो हमने लिखा इन 1924 ईस्वी में लुइस डी ब्रोगली प्रोपाउंडेड अर्थात प्रतिपादित किए दी वेव मैकेनिकल थ्योरी। वेव मैकेनिकल थ्योरी अर्थात तरंग यांत्रिकी सिद्धांत ऑफ मैटर, पदार्थ का। ठीक है, मतलब कि कहा गया 1924 ईस्वी में जो आपके लुइस डी ब्रोगली थे, इन्होंने क्या किया, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसके, पदार्थ के, मैटर के ना। तो 1924 ईस्वी में लुइस डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने पदार्थ के तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अर्थात जो पदार्थ होता है वो तरंग की प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। देखो अभी तक जो बोहर नामक साइंटिस्ट थे वो बताते थे कि आपका पदार्थ केवल कण की भांति अर्थात पार्टिकल की भांति ही व्यवहार कर सकता है। लेकिन इसके बाद जब लुइस डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट आए, इन्होंने कहा पदार्थ कण की भांति तो व्यवहार करता ही है, लेकिन यह तरंग की भांति भी व्यवहार कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा 1924 ईस्वी में, ठीक है, लुइस डी ब्रोगली ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन से सिद्धांत का, वेव मैकेनिकल थ्योरी अर्थात तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का ऑफ मैटर, पदार्थ के तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने कर डाला सन 1924 ईस्वी में लुइस डी ब्रोगली ने। फिर आगे अपने सिद्धांत पे कुछ बताया भी, कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस अर्थात लुइस डी ब्रोगली के अनुसार। ठीक है, व्हेन जब स्मॉल पार्टिकल अर्थात छोटे छोटे कण ऑफ मैटर, पदार्थ के, जब पदार्थ के छोटे छोटे कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड एटम अर्थात परमाणु आर इन दी मोशन, जब ये सब गति में होते हैं। ठीक है, आपसे कहा गया, लुइस डी ब्रोगली ने कहा अकॉर्डिंग टू दिस अर्थात लुइस डी ब्रोगली के अनुसार जब छोटे छोटे कण, पदार्थ के छोटे छोटे कण आपका जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या
आपके परमाणु क्या होते हैं, मोशन में होते हैं या गति में होते हैं, तो क्या होता है उनकी प्रकृति जो होती है वो केवल पार्टिकल की जैसे नहीं होती बट आपका वेव के जैसे भी होती है। देखो आपके जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया या कोई एटम है, ये आपके दो प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं, तरंग की भांति और कण की भांति। कब? जब ये गतिमान अवस्था में होते हैं या मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, मान लो कोई आपका इलेक्ट्रॉन है, वो आपका जब गति कर रहा होता है, ठीक है, इस टाइप से जब गतिमान होता है तो कण की भांति भी व्यवहार कर सकता है और तरंग की भांति इस प्रकार से भी चल सकता है। ठीक है, कण की भांति मान लो आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विभिन्न कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो कण की भांति इस टाइप से व्यवहार कर सकता है आपका। ठीक है, इस टाइप से गति कर सकता है और तरंग की भांति इस टाइप से भी गति कर सकता है। ठीक है, इस टाइप से भी गति कर सकता है। तो इस टाइप से आपका जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई परमाणु आपका गतिमान अवस्था में होता है तो वो दो प्रकार की प्रकृति दर्शाता है। पहली आपकी पार्टिकल अर्थात कण की प्रकृति और दूसरी आपकी वेव अर्थात तरंग की प्रकृति। ठीक है, तो वही चीज कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस अर्थात लुईस डी ब्रोगली के अनुसार जब आपके छोटे छोटे कण आपके पदार्थ के, जब देखो कहा गया स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अर्थात जब पदार्थ के छोटे छोटे कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्या होते हैं, मोशन में होते हैं अर्थात गति में होते हैं, तो देयर नेचर, इनकी जो प्रकृति होती है इज नॉट ओनली पार्टिकल, वो केवल आपकी कण की प्रकृति नहीं होती, पार्टिकल का मतलब कण, वो केवल कण की प्रकृति नहीं होती बट आल्सो वेव लाइक, वो आपकी तरंग की प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखो एकदम सिंपल सी बात है, बस आपको समझना है। आपका मतलब जब बोहर नामक साइंटिस्ट थे, नील बोहर जिनका नाम था, ठीक है, नील बोहर नामक साइंटिस्ट ने कहा था जो पदार्थ होते हैं उनके जो आपके कण होते हैं जब गतिमान अवस्था में होते हैं तो वो केवल कण की प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। लेकिन 1924 ईस्वी में लुईस डी ब्रोगली ने तरंग यांत्रिकी सिद्धांत वेव मैकेनिकल थ्योरी का प्रतिपादन किया और बताया कि ये जो आपके पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं आपके जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम, ठीक है, जैसे कोई परमाणु, ये जब गतिमान अवस्था या मोशन में होते हैं तो ये क्या करते हैं, कण की प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं और वेव अर्थात तरंग की प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं और यही आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है। ठीक है, समझ सकते हो। कहा गया पदार्थ के इस दोहरे गुण को, ये जो ड्यूअल नेचर दिखा रहा है, इसी ड्यूअल नेचर को आप ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर अर्थात पदार्थ की दोहरी प्रकृति या पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति कहते हैं। ठीक है, और इसमें वही चीजें होंगी जो आपका जैसे पदार्थ के जो छोटे छोटे कण है जब गतिमान अवस्था में होते तरंग की भांति व्यवहार कर रहे हैं तो तरंग के इसमें गुण भी होंगे। जैसे कि तरंग के गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे उसकी तरंग दैर्ध्य होगी कुछ, ठीक है, जैसे ये आपका कण है, अब कण तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है तो इसके कुछ गुण होंगे तरंग वाले, कौन कौन से, जैसे इसकी कुछ तरंग दैर्ध्य भी होगी, इसकी कुछ आवृत्ति भी होगी और इसका कुछ आयाम भी होगा। ठीक है, तो वो बातें भी हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कि क्या क्या इस पे होगा। ठीक है, तो वही चीज़ देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जब इन पार्टिकल्स की नेचर को वेव कंसिडर्ड करते हैं, कंसिडर्ड का मतलब होता है वेव मानते हैं। ठीक है, मतलब जब इन पार्टिकल्स अर्थात जब इन कणों की नेचर अर्थात प्रकृति को वेव कंसिडर्ड करते हैं अर्थात तरंग मानते हैं तो इनमें भी वेव की प्रॉपर्टीज अर्थात वेव तरंग के गुण जैसे कि फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति, एम्पलीट्यूड अर्थात आयाम, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य ईटीसी भी होंगी। ठीक है, मतलब जब इन कणों को आप तरंग की भांति मानोगे तब इनमें तरंगों के भी गुण होंगे जैसे कि आपके कौन कौन से, फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति, आपका एम्पलीट्यूड अर्थात आयाम और वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य भी इसमें होगी। ठीक है, तो ये बात है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की। सिंपल आप ये समझो, पूरा बात ये है कि नील बोहर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि मतलब कण आपका ये जो पदार्थ के जो छोटे छोटे आपके स्मॉल, देखो कहा गया था ना ये आपका कि अकॉर्डिंग टू स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब जो पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं, नील बोहर नामक साइंटिस्ट पहले थे, उन्होंने क्या किया 1924 से पहले जो नील बोहर नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था कि पदार्थ के जो छोटे कण होते हैं वो केवल कण की भांति ही व्यवहार करते हैं। लेकिन 1924 में लुईस डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने बताया कि जो पदार्थ है इसके जो छोटे आपके पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, कण की भांति भी व्यवहार करते हैं और तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये चीज़ सिंपल बताया गया, वही चीज़ यहाँ पे आपको पूरा लिख दिया है हमने, आप समझ सकते हो। कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड एटम आर इन दी मोशन, जब वो गतिमान अवस्था में होते हैं, मोशन में होते हैं तो उनकी प्रकृति जो होती है केवल पार्टिकल नहीं होती और वेव भी होती है। ठीक है, और पदार्थ के इस दोहरे गुण को ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं और जब इन पार्टिकल्स की नेचर को
वेव कंसिडर करते हैं अर्थात तरंग को मानते हैं, तो क्या होता है इनमें वेव की प्रॉपर्टीज जैसे फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ भी आ जाती है। ठीक है, तो ये था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते डी ब्रोगली की इक्वेशन की ओर। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है उसको समझते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो आप बात करते हैं हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में कि डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट जो थे आपके, उन्होंने क्या समीकरण दिया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इससे तो तैयार ही करना है। ठीक है, तो देखो डी ब्रोगली रिलेशन या डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, क्या बताया डी ब्रोगली ने, आपको पता ही चल गया कि आपका जैसे जो छोटे छोटे कण होते हैं वो दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, आपका पार्टिकल की भांति भी व्यवहार करते हैं और किसके भांति, वेव अर्थात तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये दो प्रकृति हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको संबंध में उन्होंने एक मतलब क्या किया, वो जितनी बातें बताई कि जो आपके जैसे पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, कण की भांति व्यवहार करते हैं और तरंग की भांति भी, तो उसी से एक क्या किया, एक इक्वेशन दे दिया। ठीक है, उसी से एक संबंध दे दिया, एक इक्वेशन दे दिया। तो पढ़ो यहाँ पे, बोहर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना जाता था। जैसा कि हमने आपसे बताया था, जो नील बोहर नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार जो आपका इलेक्ट्रॉन या कोई भी कण है उसे क्या माना जाता था, पार्टिकल अर्थात कण के भांति माना जाता था। ठीक है, बट लेकिन डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल एंड वेव दोनों की प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करता है। ठीक है, डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन या कोई भी कण, पार्टिकल एंड वेव दोनों की प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर इसके संबंध में उन्होंने एक नियम दिया। डी ब्रोगली ने एक ऐसी इक्वेशन दिया जिसकी सहायता से वी वेलोसिटी से गतिमान, क्योंकि आपका ये प्रकृति तभी प्रदर्शित होगी दोहरी जब आपका कण गतिमान अवस्था में होगा। इलेक्ट्रॉन जब गतिमान होता है तभी तो वो कण की भांति और आपका उसकी तरंग की भांति व्यवहार करता है। अब स्थिर रहेगा तब तो करेगा नहीं, जब मोशन में होगा तब। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने एक ऐसी इक्वेशन दिया जिसकी सहायता से वी वेलोसिटी या वी वेग से गतिमान, एम मास अर्थात एम द्रव्यमान के पार्टिकल की वेवलेंथ की गणना की जा सकती है। मतलब कि आप मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ही है, मान लो आपका, अब वो किस वेग से गतिमान है, अब तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है, तो अगर आपको उसकी गति जाननी है या उसका द्रव्यमान जानना है तो आप कैसे जान सकते हो, उसी के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दे दिया, एक समीकरण दे दिया। वही चीज़ लिखा गया, डी ब्रोगली ने एक ऐसी इक्वेशन दिया जिसकी सहायता से वी वेलोसिटी से गतिमान, एम द्रव्यमान के पार्टिकल की वेवलेंथ की गणना की जा सकती है। आप इससे क्या कर सकते हो, वी वेलोसिटी से गतिमान मतलब वी वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन या कोई कण चल रहा होगा और उसका द्रव्यमान m होगा, तो उससे आप क्या कर सकते हो, उसकी तरंग दैर्ध्य अर्थात उसकी वेव की लेंथ कितनी है। ठीक है, वेव अर्थात तरंग की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने एक समीकरण दे दिया, लैम्डा इक्वल टू h/mv। ये इन्होंने एक इक्वेशन दिया, इसे डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से आप लोग जानते हो। ठीक है, जहां लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, एच क्या है, एच को लिख देते हैं, एच है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक, और इसका कुछ मान भी होता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ध्यान समझो, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू h/mv, लैम्डा आपका वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य है, m आपको पता चल गया द्रव्यमान है किसका, इलेक्ट्रॉन का, v क्या है, वेलोसिटी अर्थात वेग है, और h क्या, प्लांक कांस्टेंट, और इसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आप देखो इस mv की जगह आप p भी लिख सकते हो, p इक्वल टू होता है mv। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। p क्या होता है, p होता है मोमेंटम, P होता है मोमेंटम अर्थात संवेग। ठीक है, P क्या होता है, मोमेंटम अर्थात संवेग। तो आप यहाँ से ये भी फॉर्मूला बना सकते हो, लैम्डा इक्वल टू h/p, लैम्डा इक्वल टू h/p। यही आपका डी ब्रोगली का समीकरण है, डी ब्रोगली की इक्वेशन है, लैम्डा इक्वल टू h/p। ठीक है, तो देख सकते हो यही इक्वेशन डी ब्रोगली ने दिया, जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेव जो आपका इलेक्ट्रॉन जैसे आपका गतिमान अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन आपका गतिमान अवस्था में, तो दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है कण और तरंग की। आप मान लो आपका
जो ये इलेक्ट्रॉन, इसका द्रव्यमान पता है आपको, इस इलेक्ट्रॉन की गति पता है कि किस वेग से आपका ये गति कर रहा है, तो आप इसकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो यही चीज बताया था। डी ब्रोगली ने एक ऐसी इक्वेशन दिया जिसकी सहायता से v वेलोसिटी से गतिमान m मास के पार्टिकल की वेवलेंथ की गणना की जा सकती है, लैम्डा इक्वल टू h/mv, जहां h प्लैंक कांस्टेंट जिसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और इस mv की जगह आप p भी लिख सकते हो। p क्या है? मोमेंटम अर्थात संवेग। तो लैम्डा इक्वल टू h/p ये भी आपका है और ये भी, ये दोनों इक्वेशन आपकी है किसकी? डी ब्रोगली की, ठीक है। तो आप देखो ये इक्वेशन तो कंप्लीट हो गई, इसका डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ लेता है कि आपने ये जो लैम्डा इक्वल टू h/mv डी ब्रोगली की इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, कैसे ये समीकरण आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके डेरिवेशन को देखेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके डेरिवेशन को देखेंगे। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं डेरिवेशन की ओर, ठीक है। आप बात करते हैं कि आपका डी ब्रोगली इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे होता है, ठीक है। डेरिवेशन एकदम आसान है, देखो इस टाइप से आपको करना है पूरा डेरिवेशन, बस एक एक स्टेप को समझना है। पहले आपको यहाँ पे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाना है। देखो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध होता है वो होता है E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ E ऊर्जा होती है, H प्लांक नियतांक होता है और न्यू को कहते हैं आवृत्ति। देख सकते हो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ E आपकी एनर्जी, H आपका प्लांक कांस्टेंट और न्यू आपका क्या? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, ठीक है। फिर इसके बाद आपको आइंस्टीन के समीकरण से, जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E इक्वल टू mc², उसको लगाना है। यहाँ से लिखना है आइंस्टीन के समीकरण से E इक्वल टू mc², जहाँ E एनर्जी हो जाएगी, m आपका मास अर्थात द्रव्यमान और c आपकी प्रकाश की चाल हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी, ठीक है। तो c प्रकाश की चाल हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, इसे समीकरण 1 या इक्वेशन नंबर 1 मानना है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानना है। फिर यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखो इधर भी E है, इधर भी E है, दोनों तरफ सेम है ना, यहाँ भी E, यहाँ भी E, जब दोनों तरफ E है तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी और यहाँ से एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा mc² के, एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा mc² के। फिर इसके बाद ये जो न्यू है, न्यू को कहते हैं आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी, इसका एक फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू c/λ, जहाँ न्यू आवृत्ति, c प्रकाश की चाल, लैम्डा तरंगदैर्ध्य होता है, ठीक है। न्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है c/λ, तो आपको इस न्यू की जगह क्या रख देना है, c/λ। तो हमने h उसी प्रकार से रखा, न्यू की जगह रख दिया c/λ, तो hc/λ इक्वल टू mc², ठीक है। न्यू की जगह c/λ तो hc/λ इक्वल टू mc²। आप क्या होगा, यहाँ पे भी c है, यहाँ पे घात है, तो यहाँ पे देखो एक c, यहाँ पे 2 c, तो एक c कट जाएगा, बचेगा h/λ इक्वल टू mc, ठीक है, h/λ इक्वल टू mc। आप क्या करेंगे, लैम्डा को उधर भेज देंगे, mc को नीचे ले आएंगे, तो लैम्डा इक्वल टू h/mc, ठीक है। आप देखो c है प्रकाश की चाल, c क्या है, प्रकाश की चाल है, और v भी क्या है, चाल ही तो है, c भी चाल है और v भी चाल है, तो हम c के स्थान में v रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू h/mc की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h/mv। c भी आपकी c प्रकाश की चाल है और v भी आपका एक वेग या चाल ही है, तो हमने c के स्थान पर v रख दिया, तो लैम्डा इक्वल टू h/mv। और यही डी ब्रोगली का इक्वेशन है, इस टाइप से आता है। पहले प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगता है, फिर आइंस्टीन का समीकरण लगता है, फिर आपको हल कर लेना लैम्डा इक्वल टू h/mv या लैम्डा इक्वल टू h/p, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू h/p भी आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका डी ब्रोगली का समीकरण होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का पहला वीडियो अच्छा लगा होगा आपको और समझ में भी आया होगा। सिंपल, पहले हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, फिर डी ब्रोगली का इक्वेशन पढ़ा, फिर उसके बाद उसके डेरिवेशन को समझा, ठीक है। तो आशा करते हैं यार सबको समझ में होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो करना हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो कि उनकी तैयारी भी मस्त हो सके, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं यार इसके अगले वाले वीडियो पे, पार्ट नंबर 2 पे।